हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीएमए फाउंडेशन दिसंबर टर्म 2025 का मॉडल क्वेश्चन पेपर लॉ को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर आपको ये पेपर चाहिए मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं वेबसाइट से डाउनलोड करना, तो आपको सीएमए की वेबसाइट पे भी मॉडल क्वेश्चन पेपर आप बेसिकली लिख करके गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। बड़ा सिंपल है। मेरे पीडीएफ को इस पीडीएफ पे यानी कि डाउनलोड करने का बस ये फायदा है कि मैं जो पीडीएफ अपलोड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसमें आपको आंसर यहीं पे सब मिल जाएगा। ठीक है। क्या है क्वेश्चन, पहले देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज द लोएस्ट कोर्ट टू अप्रोच फॉर क्रिमिनल मैटर। क्रिमिनल मैटर के लिए सबसे लोअर कोर्ट कौन सा। ठीक है, तो उसका जवाब है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है। जस्ट a second। उसका जवाब है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। क्या ऐसा होता है? देखो, एक लाइन है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन सेक्शन 25 कहता है कि एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है। इज वर्ड, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट बिना एग्रीमेंट के, सॉरी, बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता। हाँ, देयर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे एजेंसी इसके एक्सेप्शंस है। ठीक है। गिफ्ट इसके एक्सेप्शंस हैं। टाइम बार डेट इसके एग्जेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन है, सॉरी। तो लेकिन फिलहाल ये है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट states that an agreement made without consideration is void. Okay. Which of the Which of the statement is incorrect in connection with the duties of sellers and buyers? पहला है, it is not the duty of seller to deliver the goods। हाँ, कह रहे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो पहला ही स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। कह रहा है कि सेलर का ड्यूटी नहीं है केवल सामान डिलीवर करने की, बिल्कुल उसका ड्यूटी है। ठीक है। हम लोगों ने टाइप ऑफ डिलीवरी भी पढ़ा है, याद है? आप लोगों ने भी सेल्स ऑफ गुड्स सेक्टर में टाइप ऑफ डिलीवरी पढ़ा होगा। कितने तरह का होता था डिलीवरी, कुछ याद है? तीन तरह का, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी। तो भैया, ये तीनों डिलीवरी करने का तो जिम्मेदारी पूरा और पूरा सेलर का ही रहता है। ठीक है। तो इस केस में आंसर है ए, जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कि इनकरेक्ट बात बोला जा रहा है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग may cause an instrument to be ambiguous। ठीक है। क्या गलत स्टैम्प नहीं सर? क्या मल्टीपल सिग्नेचर? बिल्कुल नहीं, इंडोर्स के केस में तो होता ही है मल्टीपल सिग्नेचर। रिलेटेड भी, क्या डिले इन पेमेंट? नहीं। फॉल्टी ड्राफ्टिंग दैट लीड टू कंफ्यूजन बिटवीन बिल एंड नोट। आपका ड्राफ्टिंग इस तरह का है कि कंफ्यूजन क्रिएट करे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है कि प्रोमिसरी नोट है। तो इसको हम लोग कहते हैं, जहाँ पे एम्बिगियस का मतलब ही होता है जहाँ पे कंफ्यूजन अराइज होता है कि विच वन इज करेक्ट, ये है या वो है, दैट इज थिंग। तो इसका आंसर होगा 4 का डी। इसका मतलब होता है
डाउट क्रिएशन, एक मतलब, ठीक है। 5 नंबर, which article in the Constitution of India 1950 has provision for introduction of a bill in the Parliament of India? अच्छा कह रहा है कि which article in the Constitution of India 1950 has provision for introduction of bill in the Parliament? किसी बिल को इंट्रोडक्शन करने के लिए कौन सा आर्टिकल का जरूरत पड़ता है? तो अगर आपको याद है तो अच्छा है, मैं बता देता हूँ, इसका आंसर दिया हुआ है आपके बुक में, आर्टिकल नंबर 107। ठीक है। रिमिशन का मतलब क्या होता है? ये टर्म आपको एक्सट्रैक्ट किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं जी, एक्सेप्टेंस ऑफ द लेसर फुलफिलमेंट दैट वाज, हाँ बिल्कुल। रिमिशन का मतलब होता है कि जितना काम या जितना कंसिडरेशन डिस्कस हुआ था, आप उससे कम वैल्यू फुलफिलमेंट होने पे भी आप एग्रीड हो गया और वहां पे स्टॉप हो गया काम। ठीक है। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल भी जनरली देता हूँ कि आमतौर पे होता है ऐसा, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जब घर बनवाते हैं, तो उस टाइम में जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनसे बहुत सारा बात होता है। बट अगर धीरे धीरे अगर हमारे कॉन्ट्रैक्टर के बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो फिर जितना काम वो किए रहते हैं वहां तक का पेमेंट करते हैं, फिर वापस स्टॉप करवा के हम लोग किसी और भी कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं। तो हाँ बिल्कुल बात है कि जितना वो काम करेंगे पेमेंट में उनको उतना ही काम को करना है। ठीक है। तो रिमिशन का तो बेसिक मतलब यही होता है। Before transfer the possession of container goods, the goods must be ascertained and apportioned। कि भैया जो कंटीजेंट गुड्स होता है, कंटीजेंट का मतलब ही क्या होता है? मे और मे नॉट, मे और मे नॉट आमतौर पर। बट यहाँ पे कंटीजेंट गुड्स का मतलब क्या है, इसका आप एग्जांपल याद रखना, मैं हमेशा रहती हूँ। हम लोग कोई सामान जब ऑर्डर पे या स्पेसिफिक, ठीक है, ऑर्डर पे हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं, उसको कहते हैं। तो आपको सर्टेन करना और अपॉर्चुनेटेड करना बिल्कुल जरूरी है। Municipalities are provided for the authority under the which part of Constitution of India? एक तो नहीं है, ये आपका चैप्टर 1 से है। ये तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है, ये भी, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से है, होगा। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से है। ये क्वेश्चन भी आपका चैप्टर 1 से है, फंडामेंटल ऑफ लॉ वाला। ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है आपका। ये आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का है। ये आपका चैप्टर 1 से है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सवाल है। कैन एन इंडियन सिटीजन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ एन एलियन एनिमी ड्यूरिंग वॉर टाइम? ये एलियन एनिमी क्या होता है? अगर
इंडिया का राइट नाउ किसी भी कंट्री से वॉर चल रहा है, तो वो कंट्री हमारे लिए क्या होगा? एलियन एनिमल। और उस सिचुएशन में कोई इंडियन सिटीजन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, कोई भी इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन इफ अगर वार के पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, फिर कॉन्ट्रैक्ट ना होने पे कुछ लॉस या ऐसा कुछ है, तो आप कर सकते हो, केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के साथ। ओनली जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको परमिट करेगा तब। आमतौर पे आप नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखो। ठीक है। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी अगेन सेल्स ऑफ both sides. In case of breach of warranty, the aggrieved party कैंसिल, अगर ब्रीच ऑफ वारंटी तो कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इंटायर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता है। ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में जनरली डैमेज क्लेम होता है। ठीक है, हाँ, ओनली क्लेम डैमेज। इसका आंसर होगा डी। और अगर वो रहता है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन है, देन आप वहां पे लिख सकते थे कि हाँ इंटायर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है। व्हाट इज इनलैंड बिल? सिंपल सा बात है, जो बिल कोई इंडियन बनाए या फिर किसी इंडियन के ऊपर बने, ठीक है, उसको जनरली हम लोग इंडियन बिल कहते हैं। इनलैंड बिल, ठीक है, इंडियन बिल बोल रहा हूँ, इनलैंड बिल। ये भी मेरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से है ये क्वेश्चन। A bill draw payable in India or draw on a person resident in India. हाँ, correct. ये an accident, sorry, an accident, literal, sorry. एक्चुअली में आपको दिख रहा होगा कि करीब करीब 11, 11:30 बजे, 11, हाँ 11:32 वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो थोड़ा सॉरी। हाँ, तो एक्सीडेंट, the ancient, again, the ancient Indian code can be divided into 6 categories based on their rank। अच्छा, ये भी हमारे स्कूल्स ऑफ लॉ में बताया गया है, मतलब हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 1 उसी से ही है। फंडामेंटल ऑफ लॉ या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, आप जो बोल लो। तो सबसे पहले खुलना, शर्नी करना, अधिकारिता, सिस्टम, हाँ बी सही है। निर्भर, अगेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या रहा है? द टर्म ए चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज डिफाइंड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अंडर। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक चेक किस सेक्शन में डिफाइन है? एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 6। ठीक है, सेक्शन 6 में जनरली डिफाइन है। ठीक है, ए प्रॉमिस मेड विदाउट द इंटेंशन टू परफॉर्म इट। अच्छा, कह रहा है कि आप एक प्रॉमिस कर रहे हो जिसमें आपका इंटेंशन नहीं है कि आप वो काम नहीं करोगे, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? बताइए। क्या बोलते हैं? आप जिस वक्त प्रॉमिस कर रहे हैं उसी वक्त आपका इंटेंशन है कि हम परफॉर्म नहीं करेंगे। दैट मीन कि यू आर डूइंग अ प्रॉमिस विद इंटेंशन ऑफ फ्रॉड। आप इंटेंशनली वो काम नहीं करेंगे तो ये तो फ्रॉड हुआ ना। अनइंटेंशनली होता तो बात होता कि ठीक है मिस्टेक हो गया है। ठीक है, वो चलता।
बट अगर आप ये जानबूझ के आप कर रहे हैं कोई प्रॉमिस, कि हम प्रॉमिस तो कर रहे हैं बट काम फुलफिल नहीं करेंगे, दैट सिचुएशन इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रॉड। 15, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब 15 नंबर, the warranty that the goods are free from any legal claim or charge is called, अच्छा वारंटी अनकम्बरेंस ऑफ चार्जेस है, चार वारंटी होता था, अच्छा ऑप्शन में चारों वारंटी आपको दिया है, ये अनकम्बरेंस ऑफ चार्जेस है, मतलब फ्री फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन। 15 ए होगा। सात कंडीशन चार वारंटी, ये देखो कितना जो पॉइंट है, आपको चार वारंटी यहाँ पर रिवाइज हो सकता है, ठीक है। 15 ये भी आपको मिलेगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। 16 नंबर, क्लियरिंग हाउस, आरबीआई, ये हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। एक क्लियरिंग, जैसे आपने देखा कि क्लियरिंग हाउस, ऐसे मेरे मेरे मुंह से आरबीआई निकला, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इट्स आर बी आई। तब किसी ऑप्शन में आरबीआई तो है नहीं, तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन वो पढ़ लेते हैं। एक क्लियरिंग हाउस मैनेज बाय द आरबीआई और रिकॉग्नाइज बाय इट, ठीक है। क्लियरिंग हाउस होता है क्या, मैंने पहले आप मतलब मेरे पहले के वीडियोस हैं, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता होगा। जनरली जब एक बैंक से दूसरे बैंक में जब चेक ट्रांसफर होता है, तो उस चेक को क्लियर करवाने में आरबीआई हेल्प करता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि सपोज दैट क्लियरिंग हाउस के बारे में, यहाँ पे कि ए ने बी को चेक दिया, बी ने उस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक को चेक आरबीआई के पास भेजा, आरबीआई ने ए के बैंक से, ए का जहाँ पे बैंक था वहां से वेरीफाई करवाया, और तब पेमेंट होता है, करेक्ट। और आरबीआई क्या करता है कि वो जो चेक था, उस चेक का इलेक्ट्रॉनिक इमेज लेता है, और उसके बाद उस चेक को ट्रंकेटेड चेक बना देता है, यानी कि चेक फाड़ देता है। जनरली ये होता है क्लियरिंग हाउस में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 16 का बी। 17, which type of legal remedy is available under the article 32, अच्छा किस तरह का राइट्स, आर्टिकल 32 में। 18, which type of check ensure the payment only into a bank account not in cash, कैसा, जनरली क्रॉस चेक ही होता है, ठीक है। क्रॉस चेक, क्रॉस चेक किया ही जाता है प्रोटेक्टेड के लिए, यानी कि मान लो क्रॉस चेक का एक एग्जाम्पल, ये चेकबुक है, ठीक है, ये आपका चेक है, इस चेक में पूरा डिटेल्स वगैरह लिखना है, अगर आप कहीं पे भी ऐसे दो क्रॉस कर देते हो, इट मीन योर चेक बिकम प्रोटेक्टेड, ठीक है। और इसका पैसा केवल और केवल आपको बैंक अकाउंट में ही मिलेगा। तो 18 का बी। 19 का, चैप्टर 1 से ना, ये negotiable instrument acts. Why does the Sales of Goods Act provide exception to the nemo date, अच्छा nemo date court non मतलब वो आपको याद होगा, लैटिन टर्म है, no one has a right to sales those goods on which
दे डोंट हैव प्रॉपर्टी, यानी कि ओनरशिप, अगर आपको याद हो तो। इन एक्सेप्शन से इसका क्यों प्रोवाइड किया जाता है? टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बोनाफाइड, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बोनाफाइड बायर हु एक्ट इन गुड फेथ। इस वजह से इसका बनाएगा। अब जैसे कि एग्जांपल मान कि हम लोग गए रिलायंस ट्रेंड में, और वहां से जाके कपड़ा खरीदे, तो वहां पे तो मुकेश अंबानी है नहीं कि वो हमें कपड़ा, क्योंकि सारा प्रॉपर्टी उनका, सब कुछ उनका, तो मान लो वो बेचे, तो वहां पे एजेंट होता है, वो एजेंट हम लोग को सामान सप्लाई करता है, और हम लोग उससे ये सामान खरीदते हैं बिलीव से कि इसके पास अथॉरिटी है सामान सेल करने का, तभी हमको सामान सेल कर रहा है। ठीक है, इस 20 नंबर। ABN sales of food sets and 20 number. What is the key element that distinguishes an offer from an invitation to offer? क्या ऐसा चीज है जो ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस क्रिएट करता है? ठीक है, एक्सप्रेशन और फाइनल विलिंगनेस टू ऑब्टेन एसेंट फ्रॉम द अदर पार्टी। जब आप सामने वाले के एसेंट के लिए वेट करते हो, या फिर सामने वाले का एसेंट का विलिंगनेस दिखता है, एट दैट सिचुएशन, यही मेनली डिफरेंस डिफरेंस है। ठीक है, जो ऑफर को इनविटेशन टू ऑफर से डिफरेंट बनाता है। 20 का ए। 21 का हु कैन इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ पर्सन। अच्छा, जब कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो जाता है, तब कौन उसके, ठीक है, ये चैप्टर कौन सा है? क्रेडिटर, भैया जिसका पैसा बाकी, यानी जिसको पैसा मिलने वाला है, जिसके जिसके लिए डेटर है, वही ना केस करेगा। तो कोई भी क्रेडिटर प्रोसीडिंग स्टार्ट करवाता है। Which of the following best describe a promissory note? I promise to pay 5,000 रुपया to Mr. A और ऑर्डर, ये सबसे करेक्ट है। 22 का बी। यहाँ पे यू कौन है, ये डिफाइन नहीं है। इस सेंटेंस में प्रॉमिस टू पे आफ्टर पेमेंट फ्रॉम मिस्टर, यहाँ पे कंडीशन जोड़ दे रहे हो आप, ये भी सही नहीं है। और यहाँ पे आप क्लियर नहीं कर रहे हो कि कब दोगे क्या दोगे, तो सबसे करेक्ट तो बी ही है। ठीक है, which of the following statement regarding the future? False statement। फ्यूचर गुड्स के बारे में कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट? फ्यूचर गुड्स उसको कहते हैं जहाँ पे डिटरमाइंड रहता है कि सामान आपके पास आने ही वाला है या फिर आएगा ही, और कंटीजेंट होता है जो आने वाला होता है बट वो कंफर्मेशन नहीं होता है आमतौर पर। अब देखते हैं क्या क्या बोला। 23 नंबर में कह रहा है, दे आर गुड्स दैट विल बी एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, ए प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स ट्रांसफर ओनरशिप इमीडिएटली। तो हम लोग को फर्स्ट स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करना है ना। तो पहला देखो क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है
ठीक है, ऐसा फ्यूचर गुड्स ऐसा होता है कि दे आर द गुड्स दैट विल बी एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट। जब सेलर के कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि ठीक है, मुझे सामान बेचना है, उसके बाद वो सामान वो एक्वायर करता है, तो दैट इज गुड। इसी को तो फ्यूचर गुड्स कहते हैं। लेकिन सेकंड नंबर थर्ड पर कह रहा है कि प्रेजेंट सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स ट्रांसफर ओनरशिप इमीडिएट। ऐसे कैसे हो सकता है? जो सामान अभी तक आपके पास आया ही नहीं है, उसका ओनरशिप कैसे किसी को ट्रांसफर कर सकते हो? ठीक है, जो सामान आपके पास नहीं नहीं। हाँ ठीक है, कंफर्मेशन चैनल एक बार तो आपके पास आएगा, आपको ओनरशिप होगा, देन यू विल ट्रांसफर द ओनरशिप। इमीडिएटली नहीं हो सकता, प्रेजेंट से आप फ्यूचर को। ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या कह रहा हूँ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस? इसमें से कौन सा ट्रू है? एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक एनी टाइम बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं। Acceptance can be revoked after the letter is received by the offerer, नहीं। एक बार ऑफर को अगर एक्सेप्टेंस में गया देन उसका फिर परफॉर्मेंस हो गई। सी, एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक एनी टाइम बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय एन ऑफरर। हाँ, ये जो बात है ये सही है कि एक्सेप्टेशन एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस। हमने एक्सेप्टेंस लेटर लिख करके जो मेरे को ऑफर दिया था उसके पास भेजा, बट अभी तक उसके पास लेटर पहुंचा नहीं है। उसके पहले हम क्या कर सकते हैं? एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हिच आई ऑलरेडी रिटन है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। 25 नंबर, which is the effect of a minor minor drawing, ठीक है, endorsing, delivering or negotiating of negotiable instrument act, NI से negotiable instrument act से कह रहा है कि what is the effect of the minor drawing, endorsing, delivering or negotiating, ठीक है। The instrument remain valid and binding on all the parties except the minor। हाँ, इसका ऑप्शन डी हो। Under Section 125, subsection 1 of the Indian Contract Act, the immediate holder has right to। अच्छा, क्या है कि अंडर सेक्शन 125 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट द इंडemnity होल्डर। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडemnity से पूछा गया कि इंडemnity होल्डर हैज राइट टू रिकवर, वो रिकवर कर सकते हैं। यानी कि अगर इंडemnity होल्डर क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगर आपके साथ ये सिचुएशन होगा, आई विल कंपनसेट यू, आई विल पे यू। इसको कहते हैं जनरल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस के केस में होता है, तो यहाँ पे क्या है 27 नंबर कि होल्डर के पास क्या राइट है, होल्डर क्या चीज क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो बी नंबर है, जितना भी डैमेजेस लगा होगा वो सारा ही डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं, सारा। वेन कैन द प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर टू वन जॉइंट ओनर टू ए बायर, ठीक है। या से सपोर्ट करना, ठीक है। तो इसका है कि इफ द जॉइंट ओनर इन द सोल पोजीशन विद द को ओनर
permission and the buyer purchase in good faith without the notice of lack of authority, ठीक है। तभी भी है जब आपकी पोजीशन में अकेले पड़ा हुआ हो और आप पहले से बातचीत हुआ कि ठीक है तुम इसको बेच देना, भले सामान को ओनर हम दोनों हैं टोटल, ठीक है। ये होता है जॉइंट ओनर। 28 नंबर, 28 का, which of the following is true under section 37 of the short delivery, अच्छा। the buyer accept and reject the short delivery, buyer accept करके reject कर देता है। 29 नंबर, pledge, again contract act, a pledge is valid only when the goods are delivered as a security for debt or obligation। हाँ मतलब प्लेज क्या होता है, जब आप कुछ चीज गिरवी रखते हो तो आप ही क्यों दे रहे हो, एज सिक्योरिटी के रूप में दे रहे हो कि अगर कोई को मैं पैसा ना चुका पाऊँ आपके एसेट्स पे ना सीज कर सकते हो, रख सकते हो, या फिर ये सामान रखो जब मैं आपको पैसे चुका दूंगा तो देन यू रिफंड द थिंग्स, मतलब जो भी सामान आपको मुझे वापस करोगे। इफ द ड्यूटी, करेक्ट ड्यूटी, if the due date of negotiable instrument after adding grace period fall on the public verdict, ये बड़ा negotiable इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक। ये क्वेश्चन आपका अकाउंट से भी हेल्प करेगा, अकाउंट में भी ये चीज आ सकता है। तो कह रहा है कि भैया अगर आपका, आपको पता होता है कि जो भी डे होता है उसमें 3 दिन ऐड हो जाता है ग्रेस पीरियड का, ठीक है। जैसे कि मैंने किसी को बोला कि मैं अगर बेस्ट ऑफ एक्सचेंज का पैसा दूंगा तो 1 मंथ प्लस 3 दिन उसमें ग्रेस पीरियड ऐड होगा, लेकिन जो ग्रेस पीरियड पड़ रहा है वो ग्रेस पीरियड पड़ जा रहा है पब्लिक हॉलीडे के दिन, छुट्टी पड़ा जा रहा है, करेक्ट, ठीक है। देन इस सिचुएशन में क्या होगा, तो प्रीवियस वर्किंग डे एक दिन पहले ही मान लेंगे और क्या, एक दिन पहले। the what principal policy contract primarily based, ठीक है। इक्विटी एंड जस्टिस, देखो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट is a type of contract which is not actually a contract but it represent itself like a contract, ठीक है। तो जो इक्विटी और जस्टिस पे होता है, फॉर एग्जांपल कि अ, उसमें बहुत सारा लोग पढ़े थे कि जैसे कि क्लेम फॉर नेसेसिटीज, कि अगर आप किसी को नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहे हो तो डजंट मैटर कि वो माइनर है कि अनसाउंड माइंड है, बट यू कैन क्लेम क्योंकि आपने उसको कुछ प्रोवाइड कर रहा है। या फिर जैसे मान लो कि आपके पड़ोसी का डिलीवरी आपके घर में आता है तो आपके पड़ोसी के भी अपने कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं कि मेरा पार्सल आपके पास है तो आप रख लीजिए या फिर ऐसा, बट आप ये करते हो कि पार्सल उस पर रिटर्न करते हो। तो यहाँ पे किसी भी तरह का ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं है, बट फिर भी इक्विटी एंड जस्टिस के पर्पज की जरूरत करता है कॉन्ट्रैक्ट। अब जाकर के एक बिजनेस कम्युनिकेशन का पिक्चर आया, व्हाट डज इनकोडिंग रेफर इन द कम्युनिकेशन, इनकोडिंग क्या होता है ना, ठीक है। मैसेज को अपने लिए वर्बल नॉन वर्बल मैसेज को अपने लिए ट्रांसलेट करना है, फिर उसको समझना, उसको कहते हैं हम लोग। इफ negotiable instrument is lost or destroyed, who is considered the holder। अच्छा अगर वो लॉस्ट और
डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर होल्डर किसको माने, वो कंसिडर्ड होल्डर किसको माना जाए? पर्सन इंटाइटल जिसके हाथ से खोया है या जिसके पास में डिस्ट्रक्शन हुआ है वही था होल्डर। द पर्सन इंटाइटल टू पोजीशन एट द टाइम ऑफ सच, जिसकी पोजीशन में होगा एट द टाइम ऑफ लॉस और डिस्ट्रक्शन, जिसके हाथ से खोया था या फिर जिसके हाथ से वो डिस्ट्रक्शन हुआ था, बर्बाद हुआ था, उसी का माना जाएगा। 34 नंबर अब देखते हैं। A and B enter into an agreement to trade goods next year, the but the type, price, and date of delivery are not decided. Later, A back out and B sue for breach. Will court treat this a valid contract? है तो पहले कॉन्ट्रैक्टर चाहिए तो क्लियर कर। वो रख दिया कि देखो कुछ सामान बेचना चाहता सब कुछ ठीक है। अब प्राइस और डेट ऑफ डिलीवरी तय नहीं हुआ तो भैया क्या है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? ऑप्शन ए बोल रहा है नहीं भैया वैलिड नहीं होगा, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है नो, और ऑप्शन डी बोल रहा है नो। तो फिर देखते हैं बिकॉज डी नॉट कंफर्म इन राइटिंग, राइटिंग का बात ही नहीं ना है। आप अगर ऐसे ही बोलोगे तो चलेगा, राइटिंग मैटर नहीं करता है। ये इररिलेवेंट बात है कि राइटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बेकार का पॉइंट है, इसका जवाब हाँ ये पॉइंट सही है क्योंकि यहाँ पे नो है, पहले तो इजी से गेस कर ले। बिकॉज एग्रीमेंट हैज लैक ऑफ सर्टेनिटी एंड इज बट इसमें बहुत सारी चीज सर्टेनी नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर द यूज ऑफ टच इन कम्युनिकेशन? हैप्टिक्स। ये फिर आपका बिजनेस कम्युनिकेशन है। सर दूसरा की तीसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 36 what should a business do before reacting to information? अच्छा ये भी बिजनेस कम्युनिकेशन में है। What should a business do before reacting to information seen online? अच्छा ठीक है। क्या है कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है ऑनलाइन तो उसको क्या करना है, आप तुरंत शेयर कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, क्रॉस चेक करोगे या कॉपी एंड पोस्ट कर दोगे, क्या करोगे? कुछ नहीं। आप बताइए आप क्या करोगे? मैं और दुनिया का हर काबिल व्यक्ति मैन ऑफ ऑर्डिनरी स्टूडेंट जिसका दिमाग है वो इंटरनेट पे ऑनलाइन पे भी इंफॉर्मेशन मिला है या जनरली भी इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलता है, यू शुड डबल चेक ना, आपको चेक कर लेना चाहिए। अच्छा कह रहा है कि अगर किसी चेक के ऊपर नॉट निगोशिएबल लिखा हो तो पहले मतलब है नोट नॉट निगोशिएबल का मतलब ये नहीं है कि चेक ट्रांसफर नहीं होगा। नॉट निगोशिएबल का मतलब क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप का क्लॉज है। मैं बहुत जल्दी सारे चैप्टर का रिवीजन वीडियो लाऊंगा, उसमें भी आप लोग को ये टॉपिक में डिटेल में समझाऊंगा। अगेन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अच्छा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है?
कि भैया जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी था बट वो अपने बेनिफिट के लिए सामने वाले को सू कर सकता है, ठीक है। इसी को हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते थे, ठीक है। तो इसका होगा ओनली द पार्टी इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू और बी सूड अपॉन इट, कि जो केवल और केवल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है वही एक दूसरे पे केस कर सकता है। और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो एक्सेप्शन था कि नहीं, अगर बेनिफिशियरी है तो केस कर सकता है, ठीक है। तो इसका होगा 38 का बी। 39, ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। 39 नंबर आपका है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। कीवर्ड अटेम्प्टेड का लेट द बायर बी अवेयर, ठीक है। कह रहे हैं सर कौन सा, अंडर विच कंडीशन द रूल ऑफ कीवर्ड अटेम्प्टेड नॉट रन व्हेन द गुड्स आर सोल्ड, ठीक है। बायर के दोनों में बायर को ध्यान रखना है, ठीक है। व्हेन बायर एक्सपेक्ट गुड्स, ठीक है। ये देखो डी नंबर कि हम जब सामान बायर के स्किल और जजमेंट पे खरीदते हैं, केस स्टडी भी है जस्ट वर्सेस प्रेस्ड होगा, ठीक है। 40 नंबर, what should be the communicator avoid to prevent symmetric barriers। अच्छा, बिजनेस कम्युनिकेशन का है, ठीक है। जब एक वर्ड का सिमेट्रिक बैरियर का मतलब जब एक वर्ड का दो दो या तीन तीन मीनिंग होता, इन दैट सिचुएशन। क्वांटम मेरिट आपका कॉन्ट्रैक्ट रखता है। 41 का क्वांटम मेरिट किसको कहते हैं कि जैसा आप काम करोगे वैसा आपको पैसा मिलेगा, दैट इज एज मच एज यू सर्व एज मच एज यू अर्न, उसी को कहते हैं क्वांटम मेरिट, ठीक है। वन पार्टी पार्शली परफॉर्म एंड अदर पार्टी प्रिवेंट द फर्दर परफॉर्मेंस, इसी को कहते हैं business communication। The communication start when a person tells something to a group of people and they pass on the information to some more people and this, अच्छा इसको क्या बोलते हो, पूछ रहा है कि जब आप कुछ लोगों को बोलते हो फिर ग्रुप को पास करता है, इसको क्या कहते हैं। इसको चोरी गॉसिप करना कहते हैं, गॉसिप बिजनेस कम्युनिकेशन का। A seller saw a cotton fabric sample to the buyer and described it 100% organic. Delivery goods match the sample but are not organic. The buyer में क्या करेगा, जैसा सामान, अच्छा सैंपल एरर एंड डिस्क्रिप्शन वाला मैटर है तो, ठीक है। कि जैसा भैया सैंपल दिखाया गया वैसा सामान डिलीवर बिल्कुल नहीं हुआ है, सामान रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट द गुड ड्यू टू मिसमैच इन द डिस्क्रिप्शन। ये हम लोग आता है वारंटी कंडीशन में, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ठीक है। ऐप कैसे करना, इम्प्लाइड कंडीशन। Which of the following best describe the Daniel stage of the intercultural sensitivity, जब आप अपनी एक दूसरे के कल्चर को से इनसिक्योर होता है या फिर सेंसिटिविटी रखता है, नहीं समझ पाते हो सामने का कुछ, ऐसा तब होता है जब दो लोग एक दूसरे को ना जाने, ठीक है, उनका कल्चर अलग है।
तो देखो इंडिविजुअल आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द कल्चर एंड डिफरेंस, एक दूसरे के कल्चर के बारे में ना पता हो। बी नंबर, which of the following is not a condition for applying section 70? ठीक है, जब आपको एक काम ग्रेटिट्यूस गिफ्ट के रूप में, मदद के रूप में करते हो तब कॉन्ट्रैक्टेड। अब देख पा रहे हो कॉन्ट्रैक्टेड से कितना ज्यादा उसका से सपोर्ट सेक्शन है निगोशिएबल, या ये तो बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में बोलो, which type of letter does a seller send in response to an inquiry letter to provide? इंसान क्या देता है? कोटेशन देता है अपना रिक्वायरमेंट का हिसाब से, जो बनता है उसको कोटेशन लेटर कहता है। 47, which of the following is not a direct benefit of the cloud users mentioned in the text? ठीक है, ये भी बिजनेस कम्युनिकेशन से ही है। Which of the following is not a direct benefit of cloud users mentioned in the text? क्या होगा इसका? जब आप ज्यादा हार्डवेयर पे डिपेंड रहते हो, बी नंबर। ठीक है, 48, what is the legal status of a contract enter into enter entered into under a mistake of law India? क्या लीगल स्टेटस है कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में गलती से enter हो जाते हो तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल यानी कि वॉइडेबल रहता है। ठीक है, अवॉइडेबल रहने का मतलब कि इट विल डिसाइड ऑन फ्यूचर कि कौन सही है कौन गलत है। वाई द अपवर्ड कम्युनिकेशन, अगेन ये बिजनेस कम्युनिकेशन था। क्यों ये अपवर्ड कम्युनिकेशन इनकरेज इन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा क्यों? इट इन्फोर्स द स्ट्रिक्ट कंट्रोल, नहीं स्ट्रिक्ट हूँ। इट रिफ्लेक्टेड, हाँ, डेमोक्रेटिक वर्क कल्चर की। देखिए हमारे यहाँ पे सबको बोलने का और सबको सुनने का अधिकार है। हम लोग यहाँ पे तानाशाही नहीं, ऑटोक्रेटिक नहीं, डेमोक्रेटिक चला था। ऑटोक्रेटिक बोला, ऑटोक्रेटिक। ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट की मर्जी। लास्ट क्वेश्चन, और अब ये हम लोग का कंप्लीट होने वाला है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्लस्टरशन एंड गॉसिपिशन। गॉसिपिशन तो अभी हमने पढ़ा, चुगली करना। ठीक है, क्लस्टरशन स्प्रेड, ठीक है, गॉसिपिशन स्प्रेड रैंडमली, क्लस्टरशन स्प्रेड थ्रू द ट्रस्ट बेस्ड लिंक। ठीक है, दोनों सेम चीज है। एक जब आपको किसी से पता चल जाए तो उसको कहते हैं गॉसिप, जहाँ पे ट्रस्ट बेस्ड पे काम हो रहा है उसको कहते हैं क्लस्टर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, जम के पढ़ाई करें, और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत चीज लाने का। ठीक है, थैंक यू।